Hello students, I am ZS sir. Welcome to all of you on my YouTube channel Math Mithas. आज मैं आपके लिए 9.1 एक्सरसाइज क्लास 10th के लिए लेकर आया हूँ। सो प्रोसीड करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो नाउ स्टार्ट। क्वेश्चन 2 इम्पॉर्टेंट है आपका। A tree breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. Okay. The distance between the foot of the tree to the point where the top is touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. Okay. ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 NCERT लिख दे रहा हूँ। NCERT का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 2 को प्रोसीड कर रहा हूँ कि एक ट्री है। ऐसा ट्री तो ग्राउंड पे ही होगा ना, खड़ा 90 डिग्री के एंगल में। तो मान लिया कि ए भी एक ट्री है और बीच से ये पार्ट टूट जा रहा है। मान लीजिए यहाँ से टूट गया, स्टॉर्म आंधी आया बहुत तेज से और हवा ऐसे ऐसे हिलने लगा पे और हिल करके ये ऊपर वाला पार्ट टूट के गिर गया। जैसे यहाँ से किसी तरह से ये गिर गया। तो ये जो लेंथ है, ये जो डार्क कर रहा हूँ मैं, डार्क वाली लेंथ, यही पार्ट तो ऐसे गिरा होगा इधर और ये ग्राउंड को टच कर रहा है। मान लीजिए डी पॉइंट पर ये टच कर रहा है। लिखा है कि यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर की दूरी है। यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर की दूरी पर टच कर रहा है। ट्री के फुट से जहाँ टच कर रहा है वहाँ तक 8 मीटर की दूरी है, ठीक है। और ग्राउंड के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। वेरी गुड। अगर यहाँ पर ए बी सी, अगर इस पॉइंट को सी मान लें तो हमसे पूछा गया कि ए बी की लेंथ क्या है। सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ ए सी को अगर एक्स मान लूँ, एक्स, और एस बी सी को अगर बाई मान लूँ, बाई, तो निश्चित रूप से अगर ये बाई है तो हमें ये चीज़ चाहिए। यहाँ से ये बाई है तो दिस इक्वल टू दिस होंगे। अगर ये बाई है तो ये भी बाई है, क्योंकि यही पार्ट तो टूट के यहाँ गिरा है। तो हमें क्या पूछा गया है कि ये हाइट टोटल कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक ये हाइट क्या है, h इक्वल टू वाट। ये ट्री की हाइट है ए बी। तो ए बी निकालने के लिए, ये हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स और बाई दोनों निकाल करके ऐड कर देंगे तो h बन जाएगा वो। डन। सो रिलेशन हमारे पास क्या होगा कि मैंने अब सिखाया था आपको कि क्या गिवन है। इन ट्रेंगल, अगर मैं ट्रेंगल लूँ सी ए, ऐसे ले लेते हैं, सी डी ए, चाहे ए डी सी, कुछ भी ले लें, सी डी ए इन ट्रेंगल क्या है, सी डी ए। अगर इस ट्रेंगल में चलें आप तो आपको क्या मिलेगा कि मान लीजिए आप चाहते हैं बाई निकालना, तो मैंने ये बतलाया था कि गिवन क्या है। थीटा के सामने तो ये पी है, यानी ये तो पी हो जाएगा, पी इक्वल टू एक्स है। और 90 के सामने तो ये एच है, रिमेनिंग ये जो 8 है वो तो बी है ना। और अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमें क्या निकालना चाहते हैं, पहले आप पी निकालना चाहते हैं या एच, चूँकि ये दोनों निकालना है मुझे, हमें एक्स भी निकालना है और बाई भी निकालना है। तो आप जो भी चाहें जिसको पहले निकालना। मान लीजिए मैं एक्स निकालना चाहता हूँ, तो एक्स निकालना चाहता हूँ मतलब पी निकालना चाहता हूँ। तो पी और ये गिवन क्या है, बी, चूँकि 8 मीटर ही दिया हुआ है तो गिवन है। तो पी और बी में रिलेशन, पी और बी में किसका रिलेशन होता है, पी और बी में देखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले सोना चांदी तोले, तो उसमें पी और बी में टाइम का रिलेशन होगा। यानी आपको क्या है, गिवन क्या है, पहले फिर से सिखा दूँ, गिवन और फाइंड क्या करना है, यानी आस्क। हमसे पूछा क्या गया है, आप आस्क लिख लो, आस्क। तो गिवन हमारे पास क्या है, बी है, तो आप बी लिखो। और आस्क क्या है, पूछा क्या गया है, पी, तो आप पी लिखिए। तो पी और बी में किसके रिलेशन होते हैं, टाइन का, टाइन थीटा। ये लगाना है आपको, टाइन थीटा। ये सीख लिए, समझ गए आप आपको कि टाइन थीटा लेना होगा मुझे, क्लियर। तो टाइन थीटा लेंगे स्टूडेंट्स। तो टाइन थीटा अगर मैं यहाँ लूँ, टाइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, और थीटा आपका कितना है, 30 डिग्री। तो और टाइन 30 डिग्री इक्वल टू पी, पी आपका एक्स है और अपन बी 8 है। टाइन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। दैट मीन्स 1/√3 इक्वल टू एक्स अपॉन 8। ये डिवाइड में 8 है, अदर साइड जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आप ऐसे लिख लीजिए 8/√3 मीटर इक्वल टू एक्स। नाउ अब अगर मुझे बाई निकालना है तो आप देखें एच और बी में रिलेशन किसका होगा, कॉस का ले लीजिए।
तो नाउ इन ट्रायंगल CDA में अगर फिर से चल रहे हैं तो यहाँ cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, B/H, ये फार्मूला होता है। cos 30 की वैल्यू होता है √3/2 इक्वल टू B आपका 8 है और H तो क्या है आपका y, H को आपने y दिया हुआ है, y। ओके, तो ये रेसिप्रोकल करेंगे तो दोनों रेसिप्रोकल करेंगे, 2/√3 इक्वल टू 8 यहाँ y/8 लिख सकते हैं, y/x। क्यों? अगर इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी रेसिप्रोकल होगा, y/8 x नहीं 8 डिवाइड में अदर साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 16/√3 मीटर इक्वल टू y, ये आ गया। अब x और y दोनों आ गए, हमें पूछा क्या गया h, और h निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यह x और y को ऐड करने होंगे। x हमें मिल चुका है और y मिल चुका है, दोनों को आप ऐड कर लें, आंसर आपका आ जाएगा, यानी h इक्वल टू x प्लस y। देयरफॉर यहाँ लिखें, देयरफॉर h इक्वल टू x प्लस y। नाउ x की वैल्यू आ रखा है आपके पास 8/√3 और प्लस y की वैल्यू आ रखा है 16/√3 मीटर। एलसीएम तो सेम है, डेट मीन 16 + 6 24/√3। अगर डिवाइड में √3 हो तो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेनी चाहिए, रेशनलाइज इतने मीटर। इसका मीनिंग हो गया कि 24√3 बाई √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 जा 24, डेट मीन्स 8√3 मीटर। ये हो गया आंसर। ये सिंपल क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि ये आपको आ चुका होगा और आप समझ चुके होंगे इसको। सो नाउ इसको आप नोट डाउन कर लें, और मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ, और इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं ये बता दूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। अब 2 के बाद मैं 7 कराऊंगा। 7 इसलिए कराऊंगा कि इसके बाद आपके पास जो बच्चे हुए सब इजी क्वेश्चन हैं, और उन इजी क्वेश्चन को आप होमवर्क के रूप में करें, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक बोर्ड में आने की संभावना है, वो मैं करा रहा हूँ। क्योंकि आपका सेकेंड टर्म में आपके पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है, उन्हीं क्वेश्चन को करा रहा हूँ जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा आने की चांस है। तो उन क्वेश्चन को मैं आपके लिए प्रोसीड कर रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको 7 नंबर क्वेश्चन करने हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादा ही आते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशंस, लिखा है कि ग्राउंड के किसी 7 नंबर क्वेश्चन को प्रोसीड कर रहा हूँ कि ग्राउंड के किसी पॉइंट से, मान लीजिए ऐसे मैंने ग्राउंड की एक लाइन खींच लिया, तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मीनिंग क्या है कि निश्चित रूप से कोई आदमी नीचे है और नीचे से ऊपर देख रहा होगा ऐसे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, मान लीजिए ग्राउंड के इस पॉइंट से, इस ए पॉइंट से कोई आदमी किसी चीज़ को ऊपर देख रहा है। आप क्या देख रहा है, आगे पढ़ते हैं तो पता चलता है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड, क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the bottom and top of transmission tower fixed at the top of 20 meter high building is 45 meter and 60 degree, 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. Okay, लिखा है कि एक टावर है ऐसे, ट्रांसमिशन टावर जो किसी बिल्डिंग पर बनाए गए हैं। तो मान लिया यह एक बिल्डिंग है, ए बी एक बिल्डिंग ले लीजिए, बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के टॉप है और ये टावर है, टावर है, यहाँ से यहाँ तक टावर है और ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग, और बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है, यानी ये 20 मीटर है बिल्डिंग, यहाँ से यहाँ तक ये 20 मीटर। बिल्डिंग 100% 90 डिग्री के एंगल बना रहा होगा। तो ये क्या कर रहा है, इसी पॉइंट से दोनों चीज़ को देख रहे हैं हम, किसको, बिल्डिंग, ये है बिल्डिंग के टॉप, यहाँ है, ये क्या है, बिल्डिंग के टॉप, और ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक टावर है, ट्रांसमिशन टावर। तो ट्रांसमिशन टावर के टॉप यहाँ है, तो आदमी देखने वाला तो यही है, देख रहा है यहाँ से। तो यहाँ से जब देखेगा तो 2 टॉप को देखना है इसको, एक तो बिल्डिंग के टॉप को और एक ट्रांसमिशन टावर के टॉप को। तो आप यहाँ पर देखिए कि जब देखेगा तो 2 एंगल बनेंगे, इसके आइज़ पर 2 एलिवेशन एंगल बन रहे हैं, एक तो ये और एक ये पूरा होल ऐसा। तो ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये होल
ये जो एंगल बन रहा है ये 45 का और ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ऐसा दिया गया है 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो हमसे पूछा है कि हाइट ऑफ द टावर क्या है, टावर की हाइट क्या है, ये पूछा गया मुझसे। अब मैं इसे h मान लेता हूँ, डन। तो अब तो कुछ भी दिया नहीं, अब यहाँ पर देखेंगे क्या कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये आया है कि हमें हाइट दिया हुआ है। देखिए ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट हमें दिया हुआ है 20 मीटर और हमें ट्रांसमिशन टावर के हाइट को ही पूछा है, मतलब दिया भी हाइट है और पूछा भी हाइट है। ऐसे सिचुएशन जब भी आ जाए तो ये समझिएगा कि ऐसा सिचुएशन तभी आते हैं जब कम से कम दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे होंगे। और जब दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं तो देखेंगे कि दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है। तो आप दोनों ट्रायंगल को देखें तो ट्रायंगल में ये क्या है, इसका नाम कुछ अलग लिखते हैं, सी। ए सी कॉमन आएगा, ए सी कॉमन आ रहा है। कैसे, ए बी सी और इसका नाम डी रख लेते हैं। तो ए सी कैसे कॉमन है, बच्चे को कैसे पता चलेगा कि ए सी कॉमन है। तो ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का नाम लिख लें पहले, बी सी ए, ऐसे ट्रायंगल का नाम लिखें बी सी ए और एंड ट्रायंगल लिख लें आप समझने के लिए कि क्यों कॉमन आ रहा है। यहाँ पर डी सी ए, डी सी ए, तो आप देखेंगे सी ए यहाँ भी और सी ए यहाँ भी है, दोनों में, दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है, तो सी ए। तो कॉमन और जो गिवन है उनके बीच में रिलेशन। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे कि कॉमन और गिवन इनके बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या होगा। तो कॉमन क्या है, ये। तो आप देखेंगे कि थीटा के सामने में ये तो परपेंडिकुलर है, 90 के सामने में ये हाइपोटेनियस होंगे, तो ये तो बेस होगा, ऑलवेज बेस है ये। तो बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन, मतलब गिवन कॉमन क्या है, तो कॉमन हमारा क्या है, बेस है, तो यहाँ पर बेस लिख दें। अच्छा, और गिवन क्या है, हाइट दिया गया है, मतलब पी दिया हुआ है आपको, तो पी है ये थीटा के सामने पी होते हैं ना, ये पी है, चूँकि ये 20 मीटर दिया हुआ है, तो दिया हुआ है थीटा के सामने, इसका मतलब ये पी है, ये भी पी में ही काउंट हो रहे हैं, पूरा पी है, बट ये पी दिया हुआ है। तो पी कॉमन है, ये बी कॉमन है और पी गिवन है, तो पी और बी में रिलेशन क्या होते हैं, tan का। तो आप यहाँ पर लिख लें, रिलेशन होगा tan थीटा का। यानी हमें लेना क्या है, दोनों ट्रायंगल में tan लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर हमारा वीडियोस अच्छा लग रहा है आपको तो 100% आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले ट्रायंगल हम इसमें किसी भी ट्रायंगल में चल लीजिए आप, इस ट्रायंगल में चलें तो आपको लेना क्या है, आपको पहले पता चल चुका है कि हमें tan लेना है। तो दो ट्रायंगल आपके पास बन रहे हैं, दिस और बड़ा वाला ट्रायंगल, एक ही छोटा वाला और एक पूरा होल बड़ा वाला। तो पहले किसी भी ट्रायंगल में, ज़रूरी नहीं है कि आप छोटे वाले में पहले चलो, बड़े वाले में पहले चलो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, किस ट्रायंगल में, बी सी ए में, बी सी ए ट्रायंगल में अगर चलें तो हमें क्या मिलेगा, ये तो बी है, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या मिलेंगे, tan थीटा इक्वल टू होता है फार्मूला P अपॉन बी। पी हमारा क्या है 20 और बी क्या है, बी तो बी है बस। tan 45 का वैल्यू होता है 1 इक्वल टू 20 बाई बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, बी इक्वल टू 20 मीटर। एक तो हमें पता चल चुका है कि इसका बेस 20 मीटर है, ओके। अब हमें होल बड़ा वाला ट्रायंगल में अगर चलें तो आपके पास क्या होगा, ट्रायंगल ले लें डी सी ए में, डी सी ए, अगर इस ट्रायंगल में अगर चलते हैं तो क्या मिलेगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू ये होल यहाँ से यहाँ पी, तो ये पूरा होल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, डी से लेके ए तक, तो ये क्या है h और ये है 20, तो यहाँ h प्लस 20 आप लिखें और डिवाइडेड बाई बेस क्या है b, ऐसा tan 60 √3 होता है इक्वल टू h को h लिखें प्लस 20 अपॉन b कितना आया था आपका 20, तो आप 20 यहाँ लिख लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 20 √3 इज इक्वल टू h प्लस 20, 20 अदर साइड ले आए, 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू h, दोनों में 20 कॉमन है, 20 अगर कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 मीटर इक्वल टू h। ये हो गया आपका आंसर। सो मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स आप इसे समझ चुके होंगे। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं प्रोसीड कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको पहले प्रोसीड कर दूँ, बाद में फिर सिंपल क्वेश्चन को देख लेंगे। और जो बोर्ड में ज़्यादा आने की संभावना होगा, क्या बोलते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोज में बनाऊंगा, मिसलेनियस जो 100% उनको आने की संभावना होगी। ये क्वेश्चन आते रहे हैं लेकिन अभी कोरोना काल है, उनमें जो मिसलेनियस बन रहे हैं क्या क्या हो सकते हैं, ये चीज़ इनके लिए मैं अलग से एक वीडियो डाल दूँगा।
आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें हैं, बाकी सब क्वेश्चन आपसे बन रहा है, ट्राई कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं बने कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है। बाकी सभी क्वेश्चन सिंपल हैं, एक तरह के क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। 12 नंबर क्वेश्चन में आइए, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12 NCERT क्वेश्चन नंबर 12 आइए। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ें आप। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग है आपके पास, ऐसे यहाँ लिख दीजिए बिल्डिंग, और इसका हाइट है, इसका हाइट कितना है, बिल्डिंग की हाइट है 7 मीटर। ऐसा ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा सा बिल्डिंग और बड़ा बना दें। ये 7 मीटर, ये क्या है, हाई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है। मान लीजिए ये भी एक बिल्डिंग है जो 7 मीटर ऊंचा है। ऐसा कह रहा है कि फ्रॉम 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन। जब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करा, फ्रॉम मतलब बिल्डिंग से, मतलब यहाँ से देखा होगा, एक क्या एलिवेशन की बात कर रहा है, डैट मीन्स 100% ऊपर देख रहा होगा। एलिवेशन कहने का मीनिंग क्वेश्चन में लिख रखा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तब 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप पर, यहाँ से क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन तो ऊपर देख रहा होगा ना, डिप्रेशन के लिए तो नीचे देखेंगे, ऊपर देख रहा होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, मतलब ये केबल टावर है, ऐसे ये टावर है, इसके केबल टावर को टॉप को हम देख रहे हैं, तो इसके आइज पर एंगल बन रहा होगा, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल लाइन खींचे होंगे हमने, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर इट्स फुट, मतलब यहाँ देख रहे थे तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा था इसके केबल टावर को टॉप को। अगर ये भी है, इसको आप CD ले लें, तो इस D पॉइंट को देख रहे थे, यहाँ से आइज लगा करके आप इस D को देख रहे थे, तो आइज पर एंगल ऑफ एलिवेशन बना था 60 डिग्री। कहा कि यहीं से अब इसके फुट को देख रहे हैं। एक कैसा आदमी है, कभी इसके सर को देखता है, कभी पैर को, महान है। तो इसके आइज पर जो एंगल बन रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये 45 डिग्री का बन रहा है, ऐसा कह रहा है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टॉवर, टॉवर की हाइट बताइए। ओके, टॉवर की हाइट, तो अब यहाँ से देखिए कि यहाँ से ये अगर 90 डिग्री है और इसके पैरेलल खींच रहे हैं, तो ये यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब यहाँ अगर हमें इस पूरे की हाइट पूछ रहा है, इस 7 मीटर है तो ये 7 मीटर हो जाएंगे, क्लियर। और ये 45 डिग्री है तो अल्टरनेट एंगल 45 होंगे यहाँ, डन। चाहे तो इससे भी काम चला सकते थे, लेकिन कोई नहीं। अब ये वाले को अगर मैं x मान लूँ, तो देखेंगे क्या कि हमसे पूछा है हाइट और दिया भी है हाइट। आप देख तो लो कि ये 7 था, तो जस्ट इसके ये चूँकि ये बन गया रेक्टेंगल हमारा, तो इस 7 है तो अपोजिट साइड से इक्वल हो जाएंगे 7। इस 7 है तो इस 7 होगा। क्यों 7 होगा, इसके रीजन समझिए। ये 90 डिग्री 90 डिग्री, दिस पैरेलल टू दिस, सिमिलरली ये 90 है तो ये 90। अब 2 एंगल 90 हो चुके हैं, तीसरा 90 है तो ऑफिशियली चौथे एंगल 90 होंगे। तो ऐसे क्वाड्रेंटल जिनके 4 एंगल 90 हैं, तो एटलीस्ट वह रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड से इक्वल होते हैं, ये 7 है तो इस 7 होगा, डन। और दिस इक्वल टू दिस होंगे। तो अगर मैं इसे बाई मान लूँ, या बाई क्यों मानूँ, ये चूँकि थीटा है, थीटा के सामने में ये पी होगा, ओके। और ये 90 है तो 90 के सामने में ये एच है, तो रिमेनिंग ये बी है, ओके। और इसके बराबर में ये है, तो इसका मतलब ये भी बी है। क्लियर हो गई बातें। अब आपको गिवन क्या था, एच, और पूछा क्या है, ये एच का ही पार्ट, ये पूरा एच ही है ना, एच का ही पार्ट पूछा, मतलब एच दिया है और एच ही पूछा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या आता है कि जो दिया वही पूछा। ऐसे सिचुएशन में हम कॉमन ढूंढते हैं, तो हम देखेंगे कि इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में क्या कॉमन है। देख रहे हैं कि इसमें भी बी है और इसमें भी ये बी है, दोनों में बी आ रहे हैं, सेम चीज़ें। तो बेस हमारा कॉमन है, बेस कॉमन है। तो पूछा क्या है, थीटा के सामने में पी, यानी ये तो पी है, और हमसे ये पी पूछा गया है और बी के बीच में रिलेशन, तो पी और बी, चूँकि पूछा गया है ये पी वाला पार्ट, ये एक्स, चूँकि ये निकालना है, ये जैसे ही निकलेगा तो इसके साथ ऐड कर देंगे, हमारा हाइट टोटल आ जाएगा। तो इस ट्रायंगल में भी 10 और इस ट्रायंगल में भी 10, दोनों ट्रायंगल में 10 ले लें। कुछ बच्चे बोलेंगे इसमें ना लेके इसमें लें, इसमें भी लेंगे तब भी हो जाएगा। तो आप इस ट्रायंगल में ले लें, ट्रायंगल BAC में, ट्रायंगल BAC। अगर इस ट्रायंगल में चलें तो 10 कितने लेंगे,
यहाँ 45 है, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, tan 45 इक्वल टू P अपॉन बी। P कितना है 7 और B क्या है B है, तो 7 अपॉन B हो जाएगा ऐसा। tan 45 1 इक्वल टू 7 मीटर अपॉन B, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी B इक्वल टू 7 मीटर, ये ऐसा आ गया। सिमिलरली इस ट्रायंगल में चलें, इसका नाम L ले लीजिए, यानी BLD या BDL कुछ भी ले लीजिए, DBL DBL। इस ट्रायंगल में चलें तो क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री इक्वल टू x अपॉन बी, और tan 60 √3 इक्वल टू x अपॉन, और b की वैल्यू हमने 7 निकाला है यहाँ, तो यह क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 7 √3 मीटर इक्वल टू x, ये आ गया। और हमें निकालना क्या था, ये टॉवर की हाइट यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, तो ये वाला x को 7 से ऐड कर दें तो हाइट ऑफ टॉवर हो जाएगा, यानी h इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 7 मीटर, और x हमारा आ चुका है कितना 7 √3, तो x को मैं लिखूँगा 7 √3 और प्लस ये 7 मीटर। अब इन दोनों में 7 कॉमन है तो 7 कॉमन ले लें तो √3 प्लस 1 मीटर, ये हो गया आपका आंसर। सो मैं समझ रहा हूँ स्टूडेंट्स कि ये बात को तो समझ चुके होंगे आप लोग। अब इनके बाद क्वेश्चन जो बच रहे हैं आपके पास वो इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन 16, उसके बाद सारे क्वेश्चन ईजी हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे कमेंट सेक्शन में डालेंगे, उन क्वेश्चन को करके फिर आपको समझा दूंगा। ऐसे तो रिलेशन अगर समझ गए, हमारे फर्स्ट वीडियो को देख लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी कि ना बने। अगर फिर भी ना बने तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए और आपका ये जो क्वेश्चन है वो बना दूंगा मैं और आपको समझा दूंगा। हमारी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है स्टूडेंट्स, ये देखें। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at the distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and the same straight line with a complementary angle. Prove that the height of the tower is this. The angle of elevation of top of tower from 2 points. Okay. मान लीजिए एक टावर है और 2 पॉइंट्स आपके पास, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट ए है। तो यहाँ से इस टावर के टॉप को देख रहे हैं ऐसे, और यहाँ से भी टावर के टॉप को देख रहे हैं ऐसे। ये दोनों जगह से देख रहे हैं, ए पॉइंट से भी देख रहे हैं और बी पॉइंट से देख रहे हैं। मतलब यहाँ से आँख लगाए हैं 2 आदमी, यहाँ से और यहाँ से आँख लगा के देख रहे हैं। आँख भी अच्छे से लगाना है। ए पॉइंट है, यहाँ पर से आइज़ लगा करके ऐसे देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं। तो यहाँ से भी आइज़ लगा के देख रहे हैं, आइज़ लगा के देख रहे हैं ऊपर। तो इस मान लीजिए कि ये एंगल अगर थीटा है तो बोला है कि एंगल कम्प्लीमेंट्री एंगल बनते हैं। तो ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कम्प्लीमेंट्री मीन्स क्या, दोनों एंगल को ऐड करो तो 90 डिग्री, डन। अब ए बी अगर यहाँ लिए तो यहाँ सी और यहाँ डी नाम दे दीजिए, यहाँ 90 डिग्री तो होगा ही, चूँकि आप किसी एक कोई टॉवर है आपका, किसी टावर को देख रहे हैं। ये कोई टावर है, इस टावर को इस 2 पॉइंट से देख रहे हैं, इन दोनों पॉइंट से, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। तो आँख पर एंगल तो बनेगा ना, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल थीटा तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, इसलिए कि 2 एंगल को ऐड करने पर अगर 90 डिग्री अगर हो जाए तो उसको कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। एक एंगल को अगर थीटा मानेंगे तो ऑफिशियली हमें अदर एंगल को 90 माइनस थीटा लेना होगा, डन। दूसरा क्वेश्चन, इसमें अदर अलग जो पॉइंट्स हैं वो क्या है कि एक पॉइंट 4 मीटर दूर है, यानी ये तो 4 मीटर नज़दीक है इसलिए 4 मीटर, और जो दूरी में है वो 9 मीटर होगा। तो 100% ऑफिशियली 9 मीटर होगा यहाँ से यहाँ तक। ये बात तो आप भी समझते होंगे कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 9 मीटर है दूसरे पॉइंट की, और ये वाले पॉइंट 4 मीटर है। तो हमें पूछा गया है कि ये हाइट क्या होगा, ये हाइट निकालो। तो आप देखो ये थीटा के सामने क्या है, पी है, इसका मैंने पी पूछा गया है, हाइट छोड़ दो, पी पूछा गया है। थीटा के सामने में क्या है, हाइट तो यही है ना टावर की, तो थीटा के सामने में पी पूछा गया है और दिया क्या है बी। तो पी और बी में रिलेशन क्या होगा, tan का। मतलब 2 ट्रायंगल हमारे बन रहे हैं और दोनों ट्रायंगल में हम tan लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सो नाउ स्टार्ट। ट्रायंगल ले लेते हैं, क्या नाम है, ये बी सी यहाँ है तो यहाँ सी अच्छे से दें, डी सी ए। अगर डी सी ए लिए तो आपको क्या लेंगे, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन 4। चूँकि tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी ऐसा होता है। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा हो जाएगा, और पी को पी लिखिए, और बी कितना है आपका, बी तो 4 है, 4 लिख लें, ऐसा ही रहने दें।
कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ऐसे करके इक्वेशन 1 बना लें, डाउट नहीं। अब बड़े वाले ट्रायंगल में ये यहाँ से ये बड़े वाले ट्रायंगल में तो क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा ट्रायंगल DCB में चल के देखें आप, तो tan यहाँ ले लेंगे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन दिस पूरा होल यानी 9, यानी P अपॉन 9 ऐसा। ये इक्वेशन को 2 मान लें। अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, tan थीटा इंटू कॉट थीटा मल्टीप्लाई 1 इंटू मल्टीप्लाई यहाँ लिखें 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर लो तो क्या मिलेगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, यानी tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू P/4 इंटू P/9, ओके P/9 ऐसा मिलेगा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, या फॉर पढ़ चुके हैं आप, और इक्वल टू P में P से मल्टीप्लाई करेंगे, P² और 4 9 जा 36 ऐसा, डिवाइड में अदर साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेट मीन्स 36 इक्वल टू P², और इसका स्क्वायर हटाएंगे रूट में जाएगा, रूट 36 प्लस माइनस लगाएंगे इक्वल टू P, और किसी भी हाइट, ये तो 6 क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 6 आ जाएगा, क्योंकि P² है, आप ऐसे डाल दें, हटाओ 36 डाल दो तो प्लस माइनस 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, और इक्वल टू P। किसी भी टावर की हाइट नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, तो ऑफिशियली हमें पॉजिटिव लेना होगा, डेट मीन्स P इक्वल टू 6 मीटर। डन। मैं समझता हूँ आप लोग को आ गया होगा कि ये जो हाइट है ये क्या होना चाहिए, 6 मीटर। ओके सो स्टूडेंट्स, ये आपका NCERT क्लियर हो गया। जो भी क्वेश्चन आपसे ना बने वो कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए कि क्वेश्चन नहीं बना, तो मैं आपका कमेंट का पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का मैं वीडियो बनाकर डाल दूँ या किसी तरह से आपको वो समझा दूँ। सो फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियोज़ ये अच्छा लगा तो आप 100% हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।